नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 6 अप्रैल 1980 यानी भारतीय राजनीति में वो यादगार दिन जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई। उसके पहले भारतीय जनसंघ के नाम से स्थापित हुई पार्टी ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल करते हुए 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का विधिवत गठन किया और 2 सांसदों से लेकर आज स्पष्ट बहुमत तक देश में संसद में वो स्थान बनाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते हुए पूरे विश्व में भारत को गौरव प्रदान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम बात करते हैं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय भाजपा नेता इंदर चोपड़ा जी से, जो 4 दशकों के साक्षी हैं, जिन्होंने 1975 से सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और अपनी आंखों से हर पल को घटते और बढ़ते हुए देखा। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि 6 अप्रैल 1980 का दिन उनके लिए कितना महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के रूप में मैं जानता हूं बाल्यकाल से, और परिवार संघ जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे। मेरे परिवार के आसपास पार्टी के फाउंडर जनसंघ के मान्यवर पंडितराव जी कृदत्त, कृपाराम साहू, इन सब का सानिध्य मिला बचपन से, और इसीलिए 12 साल की उम्र में से मैं सड़कों पर उनके जुलूस में निकला और फिर 77 से मैं मंच में आना शुरू किया। वो जनता पार्टी बनी, वो कांग्रेस के बदलने का और इंदिरा गांधी के हटने का जो सुकून और परिवर्तन देश ने देखा, तो 77 से मैंने मंच में उद्बोधन देना शुरू किया और 80 के आते आते समझ बढ़ी जनता पार्टी की सरकार में नेताओं से। संघ जनसंघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में, विंध्यवासिनी शाखा के स्वयंसेवक और रामनिवास शाखा के स्वयंसेवक के रूप में बड़े लोगों का सानिध्य मिला और बहुत ही गहराई से मैंने जनसंघ और संघ की विचारधारा को समझा। उसके बाद जनता पार्टी टूटने के बाद हमारे ही जनसंघ के नेताओं ने अटल जी के नेतृत्व में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का मुंबई अधिवेशन हुआ, एक नए नाम से राजनीतिक दल की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी। तब से मैं बहुत ही उतार चढ़ाव दल का देखते हुए और एक कार्यकर्ता के रूप में सही मायने में मैं सक्रिय हुआ और शुरुआत से ही दल के लोगों की विचारधारा वही थी जो आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा है। विचारधारा से डिगे नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि उनका मोटिव था, उनकी सोच थी, और यही सोच सभी कार्यकर्ता की कमोबेश है अगर वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसकी सदस्यों की संख्या करोड़ों में है, और भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई पार्टी दिखाई भी नहीं देती। कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए कहा गया था आदरणीय अध्यक्ष तत्कालीन अमित शाह जी के द्वारा, जब केंद्र में हमारी पहली बार सरकार बनी। उसके पहले नारा इसलिए दिया कि कांग्रेस की खराब नीतियों के चलते देश का बंटाधार हो गया था, सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी देश में आतंकी हमले बढ़ गए थे, देश भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त थी, और ऐसे समय में आशा की किरण लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही थी। तो इस बीच में परिवर्तन के इस सोपान को पाने तक और अब तक संघर्ष जारी है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया संघ जनसंघ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसमें भी हुतात्माएँ हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का खामियाजा केरल में, बंगाल में आज भी झेल रहे हैं, पंजाब में, और उनकी हत्याएं हो रही है। इवन बस्तर में नक्सलियों के द्वारा भी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी, और राष्ट्र के कई हिस्सों में राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा
माओवादियों के द्वारा और अन्यान्य राजनीतिक द्वेष के चलते बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं कि हिंसा में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बलि ली गई है और ऐसे कार्यकर्ताओं के बलिदान से ये पार्टी खड़ी हुई है और इसलिए आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्र, प्रदेश और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सबको मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बधाई देता हूं। प्रत्येक नागरिक गर्व करे कि भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जा रही है, जहां पर भारत का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जैसे मनीषी कर रहे हैं और भारत पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। पुनः मैं उन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के कर्तृत्व को भी याद करूंगा, जिनके कर्तृत्व से छत्तीसगढ़ का उत्थान हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस पुण्य स्मरण करूंगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और देश में 23 दलों की सरकार में अभूतपूर्व काम किए और देश को आर्थिक ऊंचाई पर, वैश्विक नीति पर और हर मोर्चे पर देश को बहुत आगे ले गए। मैं पुनः सभी हमारे आदरणीय नेताओं का सम्मान और आदरपूर्वक उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जगत प्रसाद जी नड्डा जी और हमारे मुरली मनोहर जोशी जी, सारे नेताओं का आदर करता हूं, जिनके श्रम से, दधीची के समान त्याग से आज ये दल इतना खड़ा है और जिसका गौरव हमको भी मिलता है, जिसके कारण हमको भी सम्मान मिलता है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय इंदर चोपड़ा, जो 4 दशक की भारतीय राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साक्षी रहे हैं। वे बताते हैं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी वरन वे जनसंघ जब था, इसके पूर्व जनसंघ के रूप में जब पार्टी स्थापित थी, उस समय से वो विचारधारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और आज इतने लंबे सफ़र के बाद वो पूरे इतिहास को याद करते हुए, अपने वरिष्ठ नेताओं को पुण्य स्मरण करते हुए आशा कर रहे हैं कि उत्तरोत्तर भाजपा और प्रगति करेगी। MGTV से रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।